अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूँ अरबाब जहांगीर और मैं हूँ सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे तकारीर पर फैसला महफूज, ज़मान पार्क में सियासी हलचल, बिलाल जामे शहादत पी गया, इलेक्शन कमीशन के सलाह मशवरे, भारतीय फौजियों की अयाशियां, और अली जफर का पैगाम खवातीन के नाम। एक सियासी जमात के सरबरा की तकरीर नशर करने पर पाबंदी कैसे लगाई जा सकती है? चेयरमैन पैमरा को कहें आइंदा देखकर फैसला करें। लाहौर हाईकोर्ट ने सवाल उठा दिया। इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त की समाअत के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। एक सियासी जमात के सरबरा की तकरीर नशर करने पर पाबंदी कैसे लगाई जा सकती है? चेयरमैन पैमरा को कहें आइंदा देख के फैसला करें। लाहौर हाईकोर्ट ने सवाल उठा दिया। इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त की समाअत के बाद अदालत की जानिब से फैसला महफूज कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त। समाअत के दौरान अदालत के अहम रिमार्क्स। दौरान समाअत अदालत का कहना था कि सियासी जमात के सरबराह की तकरीर की नशरियात पर पाबंदी कैसे लगाई जा सकती है। अदालत ने हुकूमती वकील से कहा कि चेयरमैन पैमरा को कहें आइंदा से देख के फैसला करें। वफाकी हुकूमत के वकील ने इमरान खान की दरखास्त मुस्तरद करने की इस्तदा की। वकील का मौक़िफ़ था कि मामला फुल बेंच के पास ज़ेर इल्तिवा है, दरखास्त मुस्तरद की जाए। पैमरा हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है। दरख्वास्त की समाअत लाहौर हाई कोर्ट में नहीं हो सकती। अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमा गुज़श्ता रोज़ लाहौर में हंगामा आराई और पुरतशद्दुद वाक़यात रोनुमा होने पर दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक मुश्तइल अफराद ने पुलिस पर पथराव किया और डंडे बरसाए। PTI कारकुनान के पथराव से अपने 6 साथी जख्मी हुए। एक कारकुन लाहौर में तशद्दुद और हंगामा आराई, इमरान खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। FIR में कहा गया है कि मुकदमा DSP रायविन की मुद्दत में दर्ज किया गया। 300-400 अफराद पर मुश्तमिल जत्थे में मुसल्लह अफराद भी मौजूद थे। जत्थे कौमी सलामती के इदारों को धमकियां दे रहे थे। PTI कारकुन इमरान खान, हसन नियाजी, फरूख हबीब, फवाद चौधरी वगैरह के कहने पर इदारों को धमकियां देते रहे। मुश्तइल अफराद ने पुलिस पर पथराव किया और डंडे बरसाए। FIR के मुताबिक पुलिस पर पथराव और डंडे मारने से 13 पुलिस अफसरान और एहलकार जख्मी हुए। कारकुनान के पथराव की वजह से उनके अपने 6 कारकुन भी जख्मी हुए। जख्मी पुलिस एहलकारों को तिब्बी इमदाद के लिए सर्विसेज अस्पताल लाया गया, जहाँ PTI के कारकुनान भी जेर इलाज थे। जेर इलाज जख्मियों में अली बिलाल दम तोड़ गया। और इमरान खान का सिक्योरिटी खदशात पर पेश न होने का फैसला। 3 मुकदमात में हिफाजती जमानत की दरखास्तें वापस ले ली। दरखास्तों में पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया गया था। इमरान खान को सिक्योरिटी खदशात, 3 मुकदमात में हिफाजती जमानत की दरख्वास्तें वापस। इमरान खान के वकला ने दहशतगर्दी के 2 मुकदमात और कोयटा में दर्ज मुकदमे में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि अदालतों में पेश होकर अपने खिलाफ इल्ज़ामात का सामना करना चाहता हूँ। पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी का खदशा है, हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। इमरान खान की जानिब से सिक्योरिटी खदशात के बायस अदालत में पेश न होने के सबब दरख्वास्तें वापस ले ली गईं। इमरान खान के खिलाफ मुल्क भर में मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं। PTI का आला सतह का वफ़द चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में मसरूफ़ है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और KP में इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से स्टेक होल्डर्स को हतमी मुशावरत के लिए भी आज तलब कर लिया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अकील अहमद भी इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। अकील, बताइएगा क्या खबरें आ रही हैं अंदर से? जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त इलेक्शन कमीशन PTI का 3 रुकनी वफ़द इलेक्शन कमीशन में मौजूद है। शाह महमूद कुरैशी इस वक्त की सरबराही कर रहे हैं, जबकि मलिका बुखारी और असद उमर इस वक्त में शामिल हैं। वफ़द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो दीगर मेंबरान हैं उनसे मुलाकात इस वक्त जारी है। और ज़राए का ये बताना है कि PTI की जानिब से जो है वो निगरान पंजाब के जो रवैया है उस पर जो है वो शिकायतें लगाई गई हैं इलेक्शन कमीशन को। और ये कहा गया है कि निगरान हुकूमत पंजाब जो है वो PTI के ख़िलाफ़ तरफा कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। और PTI की जानिब से ये भी कहा गया कि निगरान
आला पंजाब की इमा पर पंजाब पुलिस और जो दीगर इंतजामी इदारे हैं वो PTI टारगेट कर रहे हैं। इस हवाले से जो गुज़िश्ता रोज़ ज़मान पार्क के बाहर वाक़यात हुए उसका भी हवाला दिया गया और PTI की जानिब से ये कहा गया कि निगरान हुकूमत पंजाब गैर और गैर कानूनी इक़दाम कर रही है, तो इलेक्शन कमीशन इसको फौरी तौर पर रोके। और PTI की जानिब से मुतालबा किया है इलेक्शन कमीशन से कि चूँकि इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान हो गया है तो PTI समेत जो तमाम सियासी जमातें हैं उनको इंतखाबी बराबर चलाने की हिदायत जो है वो उनको इजाज़त दी जाए और उनको इस वाक़े से जो है वो मौक़े फराहम किए जाएँ। PTI के वफ़द की जानिब से जो KP में अब तक इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं हो सका उस पर भी खदशात का इज़हार किया है और PTI के वफ़द ने जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को अपने खदशात में कहा है कि निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला KP जो है वो जानबूझ खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख नहीं दे रहे। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख का इस बारे में आपसे मज़ीद भी जानते रहेंगे। बुलेटिन में आगे देखिए, डार को उम्मीद क्या और हवा में लहराता नरखनामा। और अब आपको ज़मान पार्क की सूरत हाल से आगाह करेंगे। PTI कारकुनान और पुलिस में तसादुम। ज़मान पार्क में कप्तान की हिफाजत के लिए ताहाल कारकुन मौजूद हैं और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पार्टी रहनुमाओं से आज मुशावरत भी करेंगे। ज़मान पार्क के बाहर क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमें ताबिश भट्ट ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते। ताबिश, बताइएगा। आप देखिए, बिल्कुल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की सदारत में आज भी मुख्तलिफ इजलास होंगे जिसमें ये देखा जाए गुज़िश्ता रोज़ जो अली बिलाल ज़िले शाह की हलाकत का मामला, क्योंकि अभी तक उसकी FIR का अंदराज नहीं हो सका। दूसरी साइड पर जो है इमरान खान, फवाद चौधरी और इसके अलावा एजाज चौधरी समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं पर FIR का अंदराज कर लिया गया है और FIR के मतन में यह भी लिखा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से जो पत्थर बरसाए गए हैं उसके नतीजे में ज़िले शाह की हलाकत हुई है। ज़िले शाह को गुज़िश्ता रोज़ सर्विस हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। ज़िले शाह गुज़िश्ता 45 रोज़ से ज़मान पार्क के बाहर मौजूद था और तहरीक इंसाफ के एक बड़ा अच्छा कारकुन था और उसकी ख्वाहिश ये थी कि इमरान खान से मेरी मुलाकात हो, लेकिन अभी जो है तहरीक इंसाफ के कारकुन की बड़ी तादाद जो ज़मान पार्क में मौजूद है इमरान खान की हिफाजत पर मामूर है और आज अभी कुछ देर बाद जो इमरान खान इजलास की सदारत करेंगे जिसमें तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा है अमाद अजहर है, यास्मिन राशिद है, एजाज चौधरी समेत मुख्तलिफ रहनुमा जो है वो आज मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू करेंगे। अभी की जो सूरत हाल है, अभी तहरीक इंसाफ के कारकुन ज़रूर मौजूद हैं लेकिन रात के हिफाजत पर मामूर रहने के बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनों की ज़्यादा तादाद जो है वो घरों को जा चुकी है और जो ज़िले शाह है गुज़िश्ता रोज़। ठीक है ताबिश पर बहुत शुक्रिया। और PTI के जवान अली बिलाल को कत्ल किसने किया? हुकूमत इंसाफ की राह में दीवार बन गई। पुलिस वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करने से इनकारी हो गई। मेयो अस्पताल में अली बिलाल की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। अली बिलाल को मॉल रोड से हिरासत में लिया गया था, बेइंतहा तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस की जानिब से अली बिलाल की शहादत पर कोई मौक़िफ़ पेश नहीं किया जा सका। बिलाल पर डंडे बरसाने वालों के खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई अमल में नहीं आ सकी। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद दफ़ा 144 खत्म हो गई। सीनियर वकील एतजाज़ अहसन कहते हैं ये बहुत बड़ा जुल्म है। पुलिस ने एक बच्चे को शहीद कर दिया। जो पुलिस वाले वीडियो में बच्चे को डंडे मारते नजर आ रहे हैं उन्हें फौरी गिरफ्तार होना चाहिए। कर दिया और वो पुलिस ने खुद आप समझे डंडे मार रहे हैं सर पे उसके, और उसको तो जो पुलिसमैन वीडियो में नजर आ रहे हैं डंडे मारते हुए उनको तो फौरन गिरफ्तार होना चाहिए। नहीं, वो भी गलत है, वो तो ख़त्म हो गई 144 तो ख़त्म हो गई ना जब इलेक्शन शेड्यूल आ गया। बोल आज़ादी सहाफ़त का लंबरदार, 22 करोड़ अवाम के दिल की आवाज़। हर मुश्किल हर परेशानी में बोल का किरदार हमेशा से रहा बेमिसाल। अगर आप भी बोल के साथ हैं और बोल के हम आवाज़ होने के ख्वाहिशमंद हैं तो ट्विटर पर ट्रेंड में शामिल हो जाएं। आई स्टैंड फॉर बोल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और दें हमेशा की तरह बोल का साथ। आपको हम फिर से बताएंगे, बोल आज़ादी सहाफ़त का लंबरदार, 22 करोड़ अवाम के दिल की आवाज़। हर मुश्किल हर परेशानी में बोल का किरदार हमेशा से रहा बेमिसाल। अगर आप भी बोल के साथ हैं और बोल के हम आवाज़ होने के ख्वाहिशमंद हैं तो ट्विटर पर ट्रेंड में शामिल हो जाएं, आई स्टैंड विद बोल, और आप इसमें इस हैशटैग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा दीजिए और हमेशा की तरह बोल का साथ दीजिए।
लाहौर का निगरान सेटअप शहरियों के लिए बड़ा अपसेट बन गया है। क्या अली बिलाल की शहादत के बाद सूबाई हुकूमत पर दहशतगर्दी का मुकदमा होना चाहिए? बोल पोल में अपनी राय का इजहार कीजिए। लाहौर का निगरान सेटअप शहरियों के लिए बड़ा अपसेट बन चुका है और क्या अली बिलाल की शहादत के बाद सूबाई हुकूमत पर दहशतगर्दी का मुकदमा होना चाहिए? बोल पोल में हिस्सा लीजिए और अपनी राय का इजहार कीजिए। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार पुराना राग अलापने लगे। कहा IMF से मुआहिदा आइंदा 2 रोज़ में होने की उम्मीद है। इमरान खान ने IMF प्रोग्राम से इनहराफ किया। तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि नए बजट में मईशत को इस्तेहकाम देना चाहते हैं, आवाम के लिए चैलेंजेस कम करना चाहते हैं, मुआशी मसाइल पर जल्द काबू पा लेंगे। As a country stronger than before. Ladies and gentlemen, the economic mismanagement in the last few years has completely reversed the progress which the country had achieved during 2013-18. As I said, what mistakes on the economic front we have made, and we should try to correct those as soon as possible. The coalition government was handed over an economy last year which was completely in shambles. To top it, the previous government had agreed to a loan facility in 2019, which was extended finance facility with the IMF. आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने गवादर का दौरा किया। दौरे में आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई और फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में आगाह किया गया। उन्हें CPAC सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी और मामलात पर पाक फौज के किरदार को भी सराहा। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने गवादर का दौरा किया है। आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया, फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में आगाह किया गया। उन्हें CPAC सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी के मामलात पर पाक फौज के किरदार को सराहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। बोल के खिलाफ साजिश हुई, न गवाह मिला न सबूत, लेकिन केस में अब तक बरियत क्यों न हुई? जब मुद्दई और तफ्तीशी खुद एतराफ कर चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं, तो केस में बरियत क्यों नहीं हुई? बोल अपील करता है कि केस अवाम के सामने सुना जाए ताकि अवाम भी जान सकें कि बोल के साथ क्या हो रहा है। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।